आज हम पहुँचे प्रताप नगर स्थित सिंधु सागर मैरिज गार्डन में। बता दें, यह संपत्ति सिंधी समाज के नाम पर राजस्थान सरकार से ली गई है और इस पर एक सिंधु भवन बना हुआ है और जहाँ पर भगवान झूलेलाल जी का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के पास में सिंधु सागर गार्डन संचालित होता है, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार यहाँ पर संचालित होता है। और मंदिर के पास में एक खाली जगह है जिस पर अभी संस्था के द्वारा गार्डन बनाया गया है। हमने कल जब संस्था के पदाधिकारी महासचिव जय किशन सोनी और कोषाध्यक्ष कमल वंजानी जी से संस्था के चुनाव, हिसाब किताब और इस गार्डन के संबंध में पूछा तो उन्होंने बोला कि ये गार्डन हमने अभी तक किसी को नहीं दिया है। जबकि हम मौके पे पहुँचे तो जो सिंधु सागर गार्डन के संचालक हैं उनका कहना है कि ये गार्डन हम 2 महीने पहले संस्था से ले चुके हैं। तो ऐसे में समाज की जो परिसंपत्ति सरकार से मिली हुई है, पहली बात तो उसका वैचारिकरण करना ही गलत है। इस संपत्ति का उपयोग समाज के गरीब तबके के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो आखिर को बिना टेंडर किए, बिना किसी को सूचना दिए, बिना कुछ बताए आखिर किस तरीके से 2 महीने पहले संचालक को ये गार्डन कैसे दे दिया गया। और साथ ही अगर दे दिया तो फिर संस्था के पदाधिकारी आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि ये मतलब गार्डन अभी भी उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान सरकार से समाज के नाम पर ज़मीन लेके उसका व्यवसायीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें, इस संस्था के मुख्य संरक्षक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ज्ञानदेव आहूजा जी हैं और साथ ही संस्था के संरक्षक पूर्व राज्य मंत्री सिंधी एकेडमी के पूर्व अध्यक्ष चंदीराम रागांजी जी इस संस्था के संरक्षक है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जयपुर शहर के 5 लाख सिंधी समाज के लोगों को क्या संस्था की तरफ से धोखा दिया जा रहा है और क्या राजनीतिक रसूखात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो रही है। ऐसे में हम आगे चल के जब संचालक से हमने बात की कि इस सब जो गार्डन है ये गरीब लोगों को कोई अलग रेट पे मिलता है, तो उन्होंने बिना कैमरे के इसकी रेट 90,000 बताई और बोला कि गरीब रोड पे शादी करेगा या मंदिर में शादी करेगा, वो गार्डन क्यों लेगा। तो कुल मिलाकर आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जयपुर शहर में आखिर क्या हो रहा है। इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अभी हैं हमारे पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष साहब, तो आज आ नहीं पाए, तो महासचिव हैं, तो इनसे जानते हैं। हाँ सर, आज नॉमिनेशन के लिए आप आए हैं, तो आपका क्या पूरा समर्थन भाई इनको नरेंद्र जी को है, उनके साथ आए? नहीं, हमारा जो व्यक्तिगत व्यवहार है उस व्यवहार के पीछे हम नरेंद्र जी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो चेटीचंद सिंधी महिला समिति जयपुर शहर की एकमात्र समिति है जिसके चुनाव रेगुलर समय पे होते हैं, तो आपको इस चुनाव जो रेगुलर समय पे होते हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, चुनाव हमेशा निश्चित टाइम पे होते आए हैं और ये बहुत अच्छी पहल है कि मतलब पहल क्या हमेशा से अपनी जो नीति रही है कि समय पे चुनाव करवाते हैं और धूमधाम से हमारे नरेंद्र जी आगे मतलब मेला मनाएंगे। पिछला भी हमारा आज तक का रहा है, बहुत बेहतर रहा है। तो एक आपकी पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जो बनी हुई है उसके बारे में भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग चुनाव नहीं करा रहे, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा ऐसा कोई मतलब आरोप कोई नहीं है, लेकिन हमारे निश्चित जल्दी हम चुनाव करवाएंगे। नहीं, जल्दी की तो सुन रहे हैं, एक निश्चित कार्यकाल 2 साल का कार्यकाल था, उसको पूरा हुए भी अभी 3 साल कार्यकाल हो गए, तो आखिर आप लोग चुनाव क्यों नहीं करा रहे? नहीं, बीच के अंतराल में लॉकडाउन था मतलब लॉकडाउन को निकले हुए 2 साल हो गए सर। हमारा जो 1 साल का पीरियड था वो एक साल तो हमारा लॉकडाउन में चला गया था और हम निश्चित तौर पे चुनाव कराएंगे। अब जैसे अब तक कोई हिसाब किताब भी एक बार भी पेश नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल हमारा हर मंथली जो हिसाब खर्चा वगैरह होता है हमारा बिल्कुल अप टू डेट है, कोई उसमें हिसाब किताब हमारा रेगुलर, हमारा सीए ऑडिट होती है और रेगुलर
हमें रिटर्न चुनाव के संबंध में क्या कहेंगे सर? चुनाव के संबंध में हमारा ऐसा कोई नहीं कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते, हम भी चुनाव कराना चाहते हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि अभी पहले तो एक मैरिज गार्डन था, लेकिन मंदिर के दूसरे हिस्से को, जो दूसरा हिस्सा है, उसमें भी मैरिज गार्डन बना दिया गया है। नहीं, ऐसा मैरिज गार्डन बनाया है वो एक क्या कि इनकम जनरेट के, जैसे कि अनकॉन्शियस। तो उसका टेंडर किसको दे दिया, वो जो बनाया दूसरा मैरिज गार्डन? का रीजन ये है, वहाँ पे क्या अभी खाली जमीन होती थी, तो क्या अब वहाँ पे लोग बेकार लोग आके बैठ जाते थे और वो न्यूसेंस पैदा करते थे, तो इसलिए हमें ये जरूरी होता था कि वहाँ पे यूटिलाइज किया जाए तो सही जगह पे नहीं, तो आपने जो दूसरे जो गार्डन बनाया है, तो वो अभी किसको दे रखा है? वो मेंटेनेंस कौन कर रहा है, संभाल कौन? वो अभी इसको लीज पे देने की प्लानिंग कर रहे हैं हम एक्चुअली। हाँ, अभी लीज पे नहीं दिया? अभी दिया नहीं है उसको, अभी हम प्लान कर रहे हैं उसको देने की। तो जैसे एक आरोप ये भी है कि समाज की जो जमीन है, इसका कमर्शियल रूप से अपन ने दे रखा है। समाज के जो गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या सेंट्रल पंचायत कोई उनके लिए कोई हेल्प नहीं करेगी, उनको कोई सहायता? ये भी देखो, जो लॉन बना रहे हैं ये गरीब लोगों के लिए है, उनको सस्ती रेट पे दिया जाता है क्योंकि, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम गरीब लोगों का पूरा ध्यान नहीं रखते। हम तो आखिरी सवाल, हम कब, जब जिस तरीके से अभी चेटीचंद सिंधी महिला समिति के चुनाव हो रहे हैं, आखिर हम कब सेंट्रल पंचायत के चुनाव की घोषणा देखेंगे? बहुत जल्दी आपको दिखेगी। थैंक यू। जय श्री झूलेलाल। आज मैं जयप्रकाश बोलचंदानी सिंधु चौपाल से। आज हम आए हैं जयपुर सिंधी समाज सेंट्रल महापंचायत के द्वारा संचालित सिंधु सागर भवन और सिंधु मैरिज गार्डन। सिंधु मैरिज गार्डन को लीज पे दिया हुआ है और बहुत अच्छा इन्होंने इधर सिस्टम बना रखा है, बहुत बढ़िया माहौल है। और ये जो मोहन चंचलानी जी हैं, ये संभालते हैं। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। कितना समय हो गया सर संभालते हैं? सर मेरे को 2 महीने हुए हैं अभी। अच्छा, नहीं तो लीज पे तो ये लगभग लीज के 3 साल हुए हैं सर। 3 साल हो गए। 3 साल से लगभग आप ही का संभालना है? और मोहन जी आप? वो मोहन जी हमारे चाचा जी हैं, वो संभालते हैं। तो जैसे इसका लगभग कितना किराया? सर सिंधी समाज के लिए 41,000 रुपए है, अदर्स के लिए दूसरा। अदर के लिए 60 भी है, 70 भी है, 80 भी है। और जो उस साइड वाला जो गार्डन है, उसका कितना किराया है? उसका 21,000 है, बाकी के लिए 31,000। तो वो गार्डन कब से चालू किया आपने? वो भी सर 2-3 महीने हुए, 2 महीने हुए हैं इसको चालू करे। तो वो गार्डन भी लीज पे ले लिया आपने? हाँ, कितना समय हुआ उसको लीज पे लिए हुए? उसको तो अभी लिया है, 2 महीने ही हुए हैं। अच्छा, वो लगभग, ये तो मेरे हिसाब से इसको तो 3 साल हो गए। वो कितने में लीज पे लिया? सर वो तो उनको, हमारे चाचा जी को पता है कितने में लिया, कितने में लिया। अच्छा, कुल मिला के वो लीज पे ले चुके हैं। बस ठीक है। क्या रेट कर रखी है इनकी? इसकी 90,000 90,000। और जैसे मान लो कोई गरीब हो, उसके लिए कोई अलग कर रखी है रेट है? वही रेट है। अच्छा, चाहे कोई भी हो, ले अमीर ले कोई भी। गरीब तो गार्डन लेगा ही नहीं ना, आप भी सोचो इस बात। हाँ लेगा या गरीब का गार्डन? वो धर्मशाला ले लेगा या गली में कर लेगा। हाँ, ये बात सही है।